जो 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाँव में जो घटना हुआ जिसमें 27 टूरिस्ट की मौत हो गई थी, जिसमें 2 टूरिस्ट 2 पर्यटन जो थे विदेशी थे। वह सारे के सारे देश को ही नहीं पूरे एक तरह से अगल-बगल के क्षेत्र मतलब अगल-बगल वाले देश को भी एक तरह से झकझोर कर रख दिया है। और ये जो घटना हुई है उससे लगभग टूरिस्ट जो सेक्टर है, लगभग-लगभग खत्म होने के कगार पे हो सकता है। अब वहाँ के लोगों को यह समझ में आएगा कि टूरिस्ट जो आते थे वो उनके लिए कितने बड़े वरदान थे। मैं आपसे एक छोटा-सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान के जो मतलब जो 4 आतंकवादी आए थे, वो टीआरएफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशंस के हिस्सा थे, जिसे पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेट किया जाता था। लेकिन एक छोटा-सा वहाँ पे प्रश्न यह बनता है कि वे टूरिस्ट के मतलब जैसे वो कश्मीर में टूरिस्ट को मारे कैसे? तो भैया गोली से मारे, बंदूक से मारे, तो वे आए कैसे? कोई ना तो कोई पाकिस्तान का म सॉरी कोई ना कोई तो मतलब जैसे कश्मीर का उन पाकिस्तानियों से मिला हुआ था। ये कहीं न कहीं तो हो सकता है कि बहुत सारे जो लोकल्स होंगे वो मिले होंगे। ऐसे तो वे आ नहीं सकते क्योंकि बॉर्डर पे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का पहरा रहता है। तो कहीं न कहीं कश्मीर के बहुत सारे जो लोकल्स होंगे, पैसों के लालच में या फिर जो भी एक तरह से लालच में उनसे मिले होंगे। अगर पाकिस्तानी जो रहे हैं आपके लोकल के बीच में लोकल बन के रह रहे हैं, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इंडियन आर्मी को बताएँ। लेकिन लोगों को भी भूखे मरने का जब शौक है, तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। ये जो घटना हुई है पूरा का पूरा इससे देश रो रहा है, देश डिस्टर्ब है और कुछ समय के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को यह पता चल ही जाएगा कि मतलब उनके द्वारा अगर कोई मतलब उनके लोकल ज़ाहिर-सी बात है कि पाकिस्तान के 4 टेररिस्ट हमारे इंडिया में एंट्री कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनमें बहुत सारे कुछ लोकल्स होंगे जो उनसे मिले होंगे, कुछ 1-2 चंद होंगे ही जो मिले होंगे। उनको पता चलेगा कि उनकी एक तो लापरवाही के कारण हमारे पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे कितनी ज़्यादा थू-थू हो रही है क्योंकि यह कोई छोटी-मोटी न्यूज़ नहीं है। और जो 2 विदेशी पर्यटन मारे गए हैं, उनके लिए भी मतलब जैसे उनके पूरे देश में मतलब क्या मैं बोलूँ? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ईमानदारी और वफ़ादारी दोनों कोई अलग-अलग नहीं है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और जो भी व्यक्ति अपने देश से ईमानदारी और वफ़ादारी के बजाय गद्दारी करता है, उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती।